आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण की बेमिसाल, अपने आप में एक मिसाल है। इंटरनेशनल फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन 2022 में प्रो कार्ड जीतने वाली ये हमारे साथ खुद मौजूद है वैशाली भोर। आज हम इनसे आप बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं का भारत में बॉडी बिल्डिंग के प्रति रुझान बहुत कम देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो महिलाएं इस खेल से अपना जुड़ाव रखती हैं, लेकिन भारत में महिलाएं बॉडी बिल्डिंग से अपना जुड़ाव बहुत कम रखती हैं। साथ ही हम बात करेंगे ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में जो सप्लीमेंट्स के ऊपर यकीन करते हैं, क्या कुछ खास उसके बारे में वो अपनी टिप्स भी हमें देंगी। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि जो इस फील्ड में महिलाएं आ रही हैं उनके लिए उनका क्या कहना है। वैशाली जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि भारत के अंदर जो है बॉडी बिल्डिंग में महिलाएं बहुत कम अपना शौक़ रखती हैं या बहुत कम देखी जाती हैं। आपने कैरियर के तौर पे इसको चुना और आपने एक अच्छी मिसाल पेश की है, प्रो कार्ड विनर हैं आप। पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। जैसे आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि भारत में महिलाएं बहुत कम है बॉडी बिल्डिंग में। वो इस रीज़न की वजह से क्योंकि उन्हें घर में जो फैमिली है उनका ख्याल रखना पड़ता है। शादी से पहले फैमिली का, शादी के बाद हस्बैंड का, उसके बाद बच्चों का, सास ससुर का, उनका ख्याल रखने में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें खुद को क्या चाहिए, खुद की क्या पैशन है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं को ऐसा लगता है अगर मैं जिम जाऊंगी तो मैं लड़कों की तरह मस्कुलर दिखूंगी। तो ऐसा नहीं है। मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। आप वर्कआउट करते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हो एंड आप बेहतरीन तरीके से आप अपने फैमिली का ख्याल रख सकते हो। बहुत साल लगते हैं वो मस्कुलरिटी लाने के लिए, बहुत साल लगते हैं वो मसल लाने के लिए एंड वो प्रोफेशनल लेवल का जो लुक है वो उसे बहुत साल लगते हैं। बट जो नॉर्मल फीमेल है, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, वो अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती है। सिर्फ उन्हें जिम जाना चाहिए एंड नॉर्मल फिटनेस जो है वो फॉलो करना चाहिए। वैशाली जी, अगर हम इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट का बोलबाला है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी खुद उपेक्षा का शिकार है। उसके खिलाड़ी भी हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। इस पूरे परिवेश में, पूरे जो हालात यहाँ पे देख रही हैं आप, इसमें बॉडी बिल्डिंग को किस तरीके से देख रही हैं? जो नौ युवा आ रहे हैं, जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस गेम को अपनाना चाहते हैं और अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको? देखो, कोई भी स्पोर्ट्स लो, इंडिया में इंटरनेशनल ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, बॉडी बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट्स है। स्टेरॉइड्स लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, वो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट आप कोई भी स्पोर्ट्स लो जिसमें हाई एक्टिविटी है, ये सच है, बट लोग वो मान नहीं रहे। बट कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, उसमें ड्रग्स आते ही हैं। हम कोई भी चीज़ एक इंसान की लिमिट के ऊपर करने की ट्राई करते हैं। जो एक इंसान अपने लिमिट छोड़ के ज़्यादा कोई भी चीज़ नेचुरली करने की ट्राई करता है तो नहीं होता है, तो उसके लिए उसे सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। एंड ये सारे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, रनिंग में, कोई भी स्पोर्ट्स लो, बट नाम बदनाम हुआ है बॉडी बिल्डिंग का, बिकॉज वो लोगों के ऊपर ज़्यादा दिखता है, लोग उसे ज़्यादा नोटिस करते, इसके लिए नाम बदनाम है बॉडी बिल्डिंग का। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वही चीज़ बहुत ही अच्छे लाइक जेन्युइन सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अच्छे क्वालिटी के यूज़ कर रहे हो और आपका कोच अच्छा है, तो आपको वो अच्छी राह दिखाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे कि वही चीज़ लेके कैसे आप अच्छे तरीके से आगे निकल जा सकते हो। बिकॉज इंटरनेशनल एथलीट्स आप देख सकते हो कितने अमेजिंग कर रहे। हम कहीं ना कहीं उनके मुकाबले में लैग करें बिकॉज उतना नॉलेज इंडिया में नहीं है, उतनी सुविधा इंडिया में नहीं, उतने उस तरह का खाना हमारी फैमिली उतना प्रोवाइड नहीं करते। अगर मैं बोलूँगी अकेले कि मुझे 6 अंडे एक ही टाइम पे खाना है, तो मेरी मॉम क्या बोलेगी, मेरी माँ क्या बोलेगी, जनरली मुझे क्या लाइक मेल को भी कि 6 अंडे अगर मैं तुझे अकेले को खिलाऊंगी तो बाकी फैमिली क्या खाएगी। बट यहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स का वैसा नहीं है। सो इसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा पीछे पड़ रहा है। बट आई थिंक अभी जैसे शोज़ हो रहे, प्रो शोज़ हो रहे, जैसे मैंने एमेचर शो में प्रो कार्ड जीता एंड इवनिंग में ही प्रो शो था, तो उसमें मैं टॉप 10 में आई। सो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है बॉडी बिल्डिंग एग्जैक्टली क्या है एंड इसे प्रोफेशनल लेवल पे कैसे लेकर जा सकते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा।
तो आप मानती हैं कि एक अच्छे अगर कोच साथ में हों जी। तो जो सप्लीमेंट्स लिया जा रहा है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए वो नुकसानदेह नहीं होगा? नहीं, एक अच्छा कोच है जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास सर्टिफिकेट है न्यूट्रिशन के बारे में, वो डेफिनेटली अपने एथलीट को अच्छे से, बिकॉज मेल एंड फीमेल के हार्मोन्स बहुत ही डिफरेंस रहते हैं, सो वो अच्छा कोच होना, एजुकेटेड कोच होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर भारतीय कल्चर की बात करें, यहाँ की संस्कृति की बात करें, तो औरतों को और लड़कियों को ये माना गया कि खाना बनाना, घर के अंदर रहना, लेकिन अब यहाँ के हालात बदल रहे हैं। जैसे कि आप निकल के हम लोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, या भारत की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि आपने घर से बाहर कदम रखा और बॉडी बिल्डिंग जैसे टफ चीज़ को आपने चुना। तो चलते चलते जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज दीजिए बॉडी बिल्डिंग को लेकर। सो बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं लड़कियों को यही एक मैसेज देना चाहूँगी। उन्हें लगता है कि हम लड़कियाँ बहुत कम हैं, हम लड़कियाँ बहुत पीछे हैं लड़कों के मामले में, ऐसा नो डिसरिस्पेक्ट टू बॉयज़, नो डिसरिस्पेक्ट टू मेल, बट उन्हें कहीं ना कहीं फीमेल्स को लगता है। लेकिन मैं जनरली जिम में देखती हूँ 90% मेल, मेरी खुद की जिम है, 90% मेल रहते हैं एंड 10% कहीं ना कहीं फीमेल्स रहते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, आगे आइए, मेहनत करिए, एंड मेहनत ज़ाया नहीं जाती है। तो ये थी IFBB की प्रो विनर वैशाली भोर। इनका कहना था कि अगर सही गाइडेंस मिले तो सप्लीमेंट किसी के सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही उन्होंने भारत की लड़कियों के लिए कहा कि जिम जाना कोई बुरी बात नहीं, बॉडी बिल्डिंग नहीं, आम फिटनेस के लिए भी जिम जाना ज़रूरी होता है। इसलिए इनकी बातों को मानते हुए शायद अब बहुत सी लड़कियाँ इस बात पर गौर करेंगी और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पर अपना ध्यान देंगी। वैशाली ने जाते जाते ये ज़रूर कहा कि लड़कियों को जो माना गया है कि रसोई में और चूल्हा चौका करना या घर के अंदर रहना, इसमें अब बिल्कुल भी बात में कोई सच्चाई नहीं रही, क्योंकि भारत बदल रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात लगातार देश के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों द्वारा कही जा रही है, उसके लिए एक जीता जागता सबूत खुद वैशाली भोर हैं। रशाद लारी, गोरखपुर।